सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमें हर पल अपने सतगुरु का शुक्राना करना है, धन्यवाद करना है, क्योंकि सात संगत जी शुक्र है इस मालिक का कि हमें इस काबिल बनाया कि हम समझ पाते हैं। वरना तो प्यारी सात संगत जी पशु पक्षी भी अपना पेट भर लेते हैं, लेकिन सात संगत जी इंसानी चोला मिला है जिसमें हम प्यारी सात संगत जी हर चीज़ की हमें समझ है, क्या हमारे लिए गलत है और क्या ठीक है। सात संगत जी ये हमें जन्म मिला, इसी के लिए हम शुक्राना करते हैं, और जो सतगुरु ने दिया, जो निरंकार ने दिया, उस पर हम शुक्रगुजार करते हैं कि सतगुरु दीन दयाल जो भी सात संगत जी इस समय है उसके लिए भी शुक्राना। सात संगत जी जो भी तुमने सुख दिए उसके लिए भी शुक्राना। जो यदि कोई उतराइयाँ चढ़ाइयाँ आई तो उसके लिए भी सात संगत जी शुक्राना, क्योंकि सात संगत जी संत कभी दुखी नहीं होते। संत वो होते हैं, महात्मा वो होते हैं जो दुख में भी हंसकर बिता देते हैं, दुख को भी हंसकर टाल देते हैं, दुख में भी अपने सतगुरु का सहारा लिए रहते हैं, इस निरंकार का नाम जपते रहते हैं। वही प्यारे सात संगत जी पूर्ण सतगुरु महात्मा है, सात संगत जी महात्मा है, क्योंकि सात संगत जी पूर्ण सतगुरु की सिखलाई हमें मिली हुई है कि हमें हर भाने में रहकर शुक्र मनाना है। जो भी इसमें जो भी हमें मिला है उसी का ही शुक्र करना है। सात संगत जी तभी प्यारे सात संगत जी एक दासी इसी पर विचार रखेगी कि एक उदाहरण के माध्यम से दासी समझाना चाहेगी कि एक व्यक्ति जो सात संगत जी मृत्यु के करीब था, सात संगत जी मरने से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला दे देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के ख़त्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। प्यारी सात संगत जी उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब सात संगत जी बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित खुश हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। सात संगत जी वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना ही भूल गया। प्यारी सात संगत जी जिसका हम नाम नहीं रटते, ज्ञान का भी सात संगत जी हम लेके अपना सिमरन नहीं करते तो हम भूल के बैठ जाते हैं। यही सात संगत जी उसके साथ हुआ। जब थैला ख़त्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा, पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द होते हैं। सात संगत जी पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। सात संगत जी उसने एक सुना और उसे लगा कि ये तो वो शब्द नहीं है, क्योंकि सात संगत जी कुछ अलग थे। ये उस कुछ सुना होता है तो सात संगत जी हमें पहचाना सा लगता है, इसीलिए सात संगत जी फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला, उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, लेकिन इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। सात संगत जी वह एक नेता से मिला, उसने कहा, ईश्वर को वोट दो, यह प्रार्थना की कारागार साबित नहीं हुई। सात संगत जी वह बहुत ही उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वह प्रार्थना याद नहीं आई। सात संगत जी जो पिताजी ने बताई थी, वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो वही दूं। सात संगत जी उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे यही तो वो 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू कर दिए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते चले गए, बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला फिर से भर गया। इसमें सात संगत जी हमें उससे किसी की मदद की जब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया।
साथ संगत जी, वही निरंकार तुम्हारा धन्यवाद, यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ ज़रूर बढ़ती है। अगर हम पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो हमारे पास पैसा बढ़ जाता है। अगर हम प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो साथ संगत जी प्रेम बढ़ जाता है। साथ संगत जी, ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं। ऐसा ज्ञान साथ संगत जी सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त होता है। साथ संगत जी, बिना किसी प्रयास के यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं से मर जाते हैं। साथ संगत जी, मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं और उसी ही अंधेरे में चले जाते हैं। साथ संगत जी, निरंकार तुम्हारा धन्यवाद। साथ संगत जी, ये शब्द जब 4 नहीं, साथ संगत जी 3 में भी काम चल जाता है। साथ संगत जी, प्रार्थना की ही शक्ति है। अगर साथ संगत जी हम इन वचनों को याद रखते हैं, सतगुरु का धन्यवाद करना चाहते हैं, तो प्यारी साथ संगत जी हमें सारे ही सुख मिल सकते हैं। फिर साथ संगत जी, हमें कोई भी दुख है तो हम उसको हंसी हंसी टाल सकते हैं। यही साथ संगत जी दासी आज इस विचार के माध्यम से आपको बताना चाह रही थी। साथ संगत जी, दासी इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं है जो कि साथ संगत जी दासी आप जी को पूरा भेद खोल के बता सके। साथ संगत जी, दासी को थोड़ा बहुत जैसे भी जहाँ पर कुछ आता है तो वही प्यारी साथ संगत जी आपके सामने रख देती है। प्यारी साथ संगत जी, शहंशाह बाबा जी के सामने की बात है कि अंधेरा साथ संगत जी, एक नादानी सच में एक बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और चिराग मंदिरों में है। साथ संगत जी, शहंशाह जी को महात्मा जी बोले, बाबा जी, लोग संगत आकर भी जुड़ जाते हैं और कुछ देर रहते हैं और फिर आना बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों होता है बाबा जी? बाबा जी सहज संवर में बोले कि जो जुड़े ही नहीं कहाँ थे, जो जुड़े हैं वो किसी भी हालत में संगत बंद नहीं करते। जो साथ संगत जी जुड़े ही नहीं होते वही प्यारी साथ संगत जी संगत छोड़ के चले जाते हैं। साथ संगत जी, शहंशाह बाबा जी को एक बुजुर्ग महात्मा बोले कि बाबा जी, मौत से डर लगता है। बाबा जी हंसकर बोले, जिसे ज्ञान ही नहीं है उसका भव सागर में घूमना तो अटल है, लेकिन जो ज्ञानवान है उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। उसे खुद समय के सतगुरु ऐसे मुक्त करते हैं कि जैसे माखन से गिरा हुआ साथ संगत जी बाल अलग हो जाता है, उसी तरह से ही प्यारी साथ संगत जी अलग कर देते हैं। साथ संगत जी दासी ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए इन्हीं वचनों से आप जी से इजाज़त चाहेगी। और प्यारी साथ संगत जी, दासी से कोई भी गलती हो जाती है, दासी को क्षमा करना और साथ संगत जी दासी को अपने चरणों के साथ लगाए रखना। साथ संगत जी, दासी पढ़ी लिखी नहीं जो आपको ज़्यादा सुना सके। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करना, ताकि साथ संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का रहमते लेती रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।